अब और ही मैगज़ीन के लिए शूट करते करते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। जहाँ हमारे नवाब हीर से कुछ कहने की कोशिश करेंगे, वहीं हीर कहेगी कि यहाँ मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ बल्कि इस कॉलेज के लिए सीपीयू के लिए हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। तो इसलिए प्लीज़ पर्सनल बातें मत करो, मुझे परेशान मत करो। जहाँ नवाब कहेगा कि प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो, तुम जिस रात के बारे में बात सोच कर परेशान हो रही हो उस चीज़ के बारे में तो मुझे कुछ, वही कहती है ही स्टॉप, मुझे कुछ नहीं सुनना है अब, ना ही मुझे तुम्हारे बारे में सुनना है, ना ही टीना के बारे में सुनना है, ना ही तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है और क्या चल सकता है इन सब के बारे में सोचना है। क्योंकि अब मैंने तय कर लिया कि मुझे सिर्फ अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर और अपनी फैमिली, अपनी माँ और अपनी बहन पे ध्यान देना, ना कि तुम पर और उस टीना पर। जहाँ हमारे नवाब ये सुनकर कि हमारी टीना और नवाब को लेकर बहुत ज़्यादा ही गलतफ़हमी पाल रही है हीर ने अपने मन में। जहाँ नवाब शूट के बीच में ही बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन टीना और नवाब की नज़दीकियों को याद कर कर हमारी हीर को गुस्सा भी आएगा, और जिस वजह से कहीं न कहीं वो शूट में थोड़ी बहुत दिक्कत भी आने वाली है। जहाँ से हमारे शूट के मैगज़ीन वाले कहेंगे कि प्लीज़ और शूट बहुत अच्छे से करिए, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ़ बीच में मत लाइए। जहाँ दोनों के बीच की बातों को कहीं न कहीं शूटिंग में भी हमारे नवाब और हीर को जताया जा रहा होगा, जहाँ एक-दूसरे को इंस्टेंट कंडीशन में, मतलब एकदम बहुत करीब महसूस करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी एहसास में कहीं न कहीं नवाब अपने दिल की बात कहने की कोशिश करेगा, लेकिन हीर ने साफ-साफ मना कर दिया है कि मुझे तुम्हारे ना ही दिल की बात सुननी है, ना ही तुम्हारी ज़ुबान से कुछ सुनना है। क्योंकि अब मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि तुम्हें जितनी बार भी मैंने समझाने की कोशिश की है, उतनी बार तुमने सिर्फ़ मुझे हर्ट किया है, मुझे तकलीफ़ दी है, और बस बहुत हो चुका है। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ पे अब यहीं रोक दो। तुम्हें डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए था, मैं कर दूँगी, लेकिन इसके आगे अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे इतने प्यार से बात नहीं कर पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ यहाँ पे इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये सब बिगाड़ने की ज़रूरत है। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि ये सीपीओ के लिए कितना ज़रूरी है ये शूट। तो इसलिए प्लीज़ पर्सनल बातें बंद कर सकते हो। वहीं हमारे नवाब कहीं न कहीं शांत हो जाने वाले हैं। अब देखना ये होगा, जहाँ इन दोनों के बीच झगड़े थे, नाराज़गी थी, रूठना-मनाना था, वहीं एक खामोशी सी आने वाली है इन दोनों के बीच। अब देखना ये होगा कि ये खामोशी कब और कैसे टूटेगी। वहीं टीना भी कहीं न कहीं इन दोनों की नज़दीकियाँ देखे परेशान हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में टीना ज़रूर फिर से कुछ न कुछ करेगी, जिसकी वजह से टीना को फिर से हमारे नवाब के नज़दीक दिखाया जाएगा और हीर को फिर से गलतफ़हमी का शिकार दिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।